गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 14 द पोर्ट ऑफ गोल्ड ये स्टडी कर रहे हैं। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन अ सर्टेन विलेज। सुबुद्धि और कुबुद्धि दो मित्र थे जो एक गांव में रहते थे। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन एंड लेड अ गुड लाइफ। सुबुद्धि एक ईमानदार व्यक्ति था और वो अच्छी जीवन जीता था। कुबुद्धि वॉज विक्ड मैन एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। कुबुद्धि जो था वो बेईमान था और वो ड्रिंकिंग मतलब पीने खाने और गैम्बलिंग जुआड़ी वाला जीवन वो व्यतीत करता था। इन अ लिटिल वाइल और कुछ समय में ही कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी एंड वाज पेनीलेस। कुबुद्धि कुछ समय में ही अपना पूरा पैसा खर्च कर देता था और उसके बाद पूरा पैसा उसका एक भी उसके पास नहीं रहता था, बिना पैसे के हो जाता था। ही वेंट टू सुबुद्धि एंड सेड, वो सुबुद्धि के पास गया और उससे बोला, फ्रेंड वी आर बोथ पुअर एंड डू नॉट हैव एनी मनी। बोलता है, फ्रेंड मित्र, हम दोनों गरीब हैं और हमारे पास एक भी पैसे नहीं हैं। लेट अस लीव दिस सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री। आओ इस शहर को छोड़ के दूसरे देश में चले। सुबुद्धि एग्रीड। सुबुद्धि अपने मित्र कुबुद्धि की बातों से सहमत हो जाता है। The two set out on a journey and traveled to many countries. दोनों ने यात्रा शुरू की और कई देशों की यात्राएं उन लोगों ने की। They enjoyed looking at the new cities and their people and their way of life. वो नए शहरों के जीवन यापन और वहां के लोगों के बारे में, उनका जीवन स्टाइल कैसा है, वो सब देख के उन सब चीजों का बहुत आनंद लिए। कौन? सुबुद्धि और कुबुद्धि। Many years passed by but they could not make much money because they were always traveling. कई साल गुजर गए लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा यात्रा ही करते रह गए, ट्रेवलिंग ही करते रह गए। Then one day suddenly their luck changed. उसके बाद एक दिन अचानक ही उनका लक, उनका भाग्य जो है वो बदल जाता है। While traveling through the forest, जंगल से यात्रा करते हुए, the two friends discovered a pot containing 1,000 gold coin. दोनों जो मित्र थे उनको एक बर्तन मिला जिसमें 1,000 सोने के सिक्के थे। The friends were very happy about their discovery and danced with joy. वो दोनों मित्र उनको जो मिला था, जो बर्तन मिला था जिसमें 1,000 सोने के सिक्के थे, उसको खोज के, उसको पाके दोनों बहुत ही खुश थे और नाचने लगे। खुशी के मारे वो लोग नाचने लगे। Let us now return home, said सुबुद्धि। सुबुद्धि ने कहा, आओ अब हम घर वापस चलें। We have got what we have been looking for. जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे वो हमें मिल गया है। This is enough to make both of us rich. ये हम लोगों को धनी बनाने के लिए पर्याप्त है। There is no use of traveling any further. अब ट्रेवलिंग मतलब यात्रा करने का कोई भी मतलब नहीं है। Let us divide the gold between us. आओ सोना जो मिला है उसको अपने बीच में बराबर बराबर बांट लें। You take your share, I shall take mine. तुम अपना भाग ले लो और मैं अपना भाग ले लूंगा। On returning home, we shall treat our friends to fine dinners. We are rich now. और घर वापस जाने पे हम अपने मित्रों को पार्टी देंगे क्योंकि अब हम धनी हो गए हैं, मतलब हम अब अमीर हो चुके हैं। कुबुद्धि was greedy, लेकिन कुबुद्धि क्या था? वो लालची था। ठीक है, कुबुद्धि लालची था एंड हैड अ प्लान टू चीट हिज फ्रेंड ऑफ हिज शेयर ऑफ द गोल्ड कॉइंस। और उसने अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को चीट करने का, धोखा देने का एक प्लान, एक योजना बनाई। ही सेड, कुबुद्धि ने बोला, इट इज अनवाइज टू टेक ऑल द गोल्ड टू द सिटी। मतलब पूरा सोना शहर लेके जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। When the friends see so much money, जब मित्र इतने सारे पैसे देखेंगे, they will ask us to lend some to them. तो वो हमसे पूछेंगे या कहेंगे कि हम कुछ पैसे उनको उधार दे दें। और they may even steal it. या फिर हो सकता है वो लोग इसे चुरा भी सकते हैं। Let's take 100 coins each and bury the remaining in the forest. आओ दोनों लोग 100 सिक्के ले लेते हैं और बचा हुआ 800 सिक्के यहीं पे जंगल में गड़ा देते हैं, buried. We can always come back and take the money whenever we need it. हम हमेशा आ सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ेगी और हम पैसे यहाँ से ले सकते हैं। सुबुद्धि agreed with कुबुद्धि। सुबुद्धि जो था वो कुबुद्धि की बातों से सहमत हो गया। Together they buried the money under an old banyan tree. साथ में उन दोनों ने
पैसे को कहाँ पे गड़ा दिया, उसको बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ था, पुराना बरगद का पेड़ था, उसके नीचे गड़ा दिया। एंड रिटर्न टू देयर होम्स, और घर लौट गए विद द पार्ट ऑफ देयर न्यू फाउंड वेल्थ, मतलब 100 सिक्के जो उनको मिले थे वो लेके घर वापस लौट गए। कुबुद्धि स्क्वैंडर्ड हिज मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कुबुद्धि अपने पैसे को बहुत ही कम समय में पूरा खर्च कर देता है। When he had finished all his money, he quickly went back to the banyan tree one dark night, dug up the pot of the gold coins and returned home with the 800 gold coins. और जब उसके पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, वो जल्दी से ही उस बरगद के पेड़ के नीचे जाता है और खोद के उसको 800 सिक्के पूरे घर लेके आ जाता है। मतलब रात के अंधेरे में वो पूरे 800 सिक्के खोद के वहां से लेके आ जाता है। और he buried the empty pot in its original place and returned home, और उसका जो बर्तन रहता है वो उसी जगह पे गड़ा देता है उसको, और वो वापस आ जाता है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, कुबुद्धि वेंट टू सुबुद्धि, कुबुद्धि जो था वो सुबुद्धि के पास गया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे बोलता है, टू कम अलोंग टू द फॉरेस्ट टू टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइंस, के साथ में जंगल चलो और बराबर बराबर पैसे लेके आएंगे। जबकि कुबुद्धि पहले ही पूरे पैसे मतलब पूरे सिक्के लेके आ चुका है। The two friends went together and dug up the place, दोनों मित्र जाते हैं साथ साथ और उस जगह को खोदते हैं। Where they had buried their pot of gold coins, जहाँ पे उन लोगों ने सोने के सिक्के वाला बर्तन गड़ाया था। There was no gold coins in the pot, लेकिन बर्तन में कोई भी सोने के सिक्के नहीं थे। सुबुद्धि was shocked, सुबुद्धि लेकिन ये सब घटना देख के शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। The wicked कुबुद्धि then said, और उसके बाद जो बेईमान कुबुद्धि था उसने बोला, क्या बोला? सुबुद्धि, it is you who have taken away all the gold coin, बोलता है सुबुद्धि तुमने पूरे सोने के सिक्के लेके गए हो, मतलब पूरे सोने के सिक्के जो थे वो तुम लेके गए हो। If you do not agree to give me my share of 400 gold coins, अगर तुम मेरे भाग का, मेरे हिस्से का 400 सोने के सिक्के मुझे नहीं दोगे, I will take the matter to the court, तो मैं इस मैटर को, इस मामले को न्यायालय में लेके जाऊंगा। सुबुद्धि was angry and said, सुबुद्धि जो था वो क्रोधित हो गया और बोला, How dare you speak to me like that, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस प्रकार से बोलने की। You scoundrel, तुमने चोरी की है। I am not a thief, मैं चोर नहीं हूँ। A quarrel arose between the two friends, दोनों मित्रों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए। एंड द मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, और जो मैटर था, मामला था, वो जज के सामने लाया गया। अपॉन हियरिंग द होल स्टोरी, पूरी कहानी सुनने के बाद, द जज डिड नॉट नो व्हाट टू डू सिंस देयर वर नो विटनेसेस, पूरी कहानी सुनने के बाद जज ये नहीं समझ पा रहे थे कि करना क्या है, क्योंकि कोई भी उसमें विटनेस या गवाह कोई नहीं था। सुबुद्धि हैड नो विटनेस, सुबुद्धि का कोई विटनेस या गवाह नहीं था। बट कुबुद्धि सेड, लेकिन कुबुद्धि ने कहा, ही हैड वन द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब उसका एक विटनेस या गवाह है, गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल की देवी। इफ वी गो एंड आस्क हर, शी विल बी एबल टू टेल अस व्हिच वन ऑफ अस स्टोल द गोल्ड, ही सजेस्टेड। उसने कहा, अगर हम जंगल की देवी के पास वहां जाएंगे और उससे पूछेंगे कि सोना किसने चुराया है या सिक्कों को किसने चुराया है, तो वो हमें ये बता सकती हैं कि सिक्कों को किसने चुराया है। कुबुद्धि went home and asked his father to help him in his plan, कुबुद्धि घर वापस जाता है और अपने पिताजी से बोलता है कि उसके प्लान में, उसने जो योजना बनाई है उसमें उसकी मदद करें। You have to hide in the trunk of the banyan tree, and when the judge asks the goddess of the forest to say who stole the gold, you must say it was सुबुद्धि। वो क्या बोलता है अपने पिताजी को कि आपको बरगद का जो पेड़ है उसके अंदर जो खोखली जगह है वहां पे छुप जाना है, और जब जज ये पूछेंगे कि सोना किसने चुराया है, जंगल की देवी से ये पूछेंगे कि सोना किसने चुराया है, तो आप क्या बोलोगे कि सुबुद्धि ने सोना चुराया है। The father was reluctant, but Kubuddhi forcefully took him to the banyan tree in the night and made him hide in the trunk. फादर मतलब उसके पिताजी ने ये मना कर दिया ऐसा करने से, लेकिन कुबुद्धि जबरदस्ती करके उनको रात के अंधेरे में वहां पे लेके जाता है और उनको उस खोखली जगह पे छुपा देता है।
द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी, सुबुद्धि द जज एंड कुबुद्धि कम टू द बनियान ट्री। सुबुद्धि, जज और कुबुद्धि बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। द जज देन कॉल्ड आउट इन अ लाउड वॉइस, उसके बाद जज एक तेज आवाज में बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ओ गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, अरे जंगल की देवी, टेल अस व्हिच वन ऑफ द टू हैज टेकन द गोल्ड, स्पीक, मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से सोना कौन चुराया है। इन अ डीप वॉइस द फादर ऑफ कुबुद्धि रिप्लाइड, एक गहरी आवाज में कुबुद्धि के पिताजी क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। क्या रिप्लाई करते हैं? इट इज सुबुद्धि हु हैज स्टोलन द गोल्ड, मतलब सुबुद्धि ने सोना चुराया है। द जज वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन जज क्या थे? आश्चर्यचकित हो गए। टू हियर दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि कुड स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड, जज ये सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि सुबुद्धि की तरह एक ईमानदार व्यक्ति अपने मित्र का सोना चुरा सकता है। However, thinking that it was the goddess of the forest, और जंगल की देवी की बात को मानते हुए, who had really spoken to them, जो उन्होंने वास्तविक में जंगल की देवी ने जज से बताया, he said to बुद्धि, जज ने सुबुद्धि से कहा, मतलब जो वहां से आवाज आई वो सही मान के सुबुद्धि से बोलते हैं जज, टेल मी what your punishment for robbing a friend should be, एक फ्रेंड को, एक मित्र को धोखा देने के लिए तुम्हारे दंड या तुम्हारी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। सुबुद्धि knew that the goddess would never lie, सुबुद्धि ये जानता था कि जो देवी है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। which meant that somebody was hiding in the tree, जिसका मतलब ये था कि कोई भी वहां पे उस पेड़ के पास छुपा हुआ है। He thought for a moment and then said, वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए सोचता है और उसके बाद बोला, My lord, जज साहब, it is a true, ये सत्य है that I stole the gold, कि मैंने सोना चुराया है, like the goddess said, जैसा कि गॉडेस देवी ने कहा कि मैंने सोना चुराया है, तो हाँ ये सही है कि मैंने सोना चुराया है। I hid in the hollow trunk of this, और मैंने इसको इस ट्री के, इस पेड़ के जो खोखली जगह है वहां पे मैंने सोने को चुरा के छुपाया है। आफ्टर हाइडिंग इट, इसको छुपाने के बाद, आई वॉज अबाउट टू रिटर्न, मैं लौटने ही वाला था, व्हेन आई सॉ अ ग्रेट ब्लैक स्नेक एंटर इनटू द ट्रंक, मैं लौटने ही वाला था तब मैंने एक बहुत बड़ा काला सा सर्प उसके अंदर जाते हुए देखा। आई वॉज अफ्रेड टू कम एंड टेक द गोल्ड, मैं डर गया और मैं सोना लेने के लिए वापस नहीं आ पाया। इट इज ऑल सेफ इन देयर, मतलब सोना पूरी तरह से वहां पे सुरक्षित है। परमिट मी टू लाइट अ फायर टू ड्राइव आउट द स्नेक, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आग जलाऊं जिससे कि वो सर्प वहां से बाहर आ, thus we will be able to take out the gold, और ऐसे हम सोना निकालने में सक्षम हो जाएंगे, हम निकाल सकेंगे। You can thereafter punish me in any way you feel it, और उसके बाद आप जैसा चाहें मुझे पनिश कर सकते हैं। The judge saw no reason to disagree with सुबुद्धि's request, जज के पास अब कोई भी कारण ही नहीं बचा था कि वो सुबुद्धि की बातों को न माने। He granted it, जज ने परमिशन दी। सुबुद्धि instantly lit a big fire, सुबुद्धि ने तुरंत ही एक बड़ी आग जलाई वहां पे, around the tree, पेड़ के चारों ओर आग जलाई। कुबुद्धि was afraid, अब कुबुद्धि को डर लगा, कुबुद्धि भयभीत था। He knew that, वह जानता था, his father was hiding within, but he could not say anything in the presence of judge, वो जानता था कि उसके पिताजी अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन वो जज के सामने कुछ भी नहीं कह सकता। Soon the dry leaves began to burn brightly, और सूखी हुई पत्तियां जो थी वो जल्दी ही जोर से जलने लगी। The smoke and the fire made it difficult for Kubuddhi's father to remain within any longer, मतलब धुएं और आग के कारण कुबुद्धि के पिताजी को वहां पे रहना मुश्किल हो रहा था। He began shouting for help, वह मदद के लिए चिल्लाने लगे, and jumped out of the hollow in the trunk, मतलब उस ट्रंक से, वो खोखली जगह से कूद के बाहर आ जाते हैं। In the presence of the judge and सुबुद्धि, मतलब वहां पे जज और सुबुद्धि के सामने उस खोखली जगह से वो कूद कर बाहर आ जाते हैं। It took no time for the judge to understand that it was all part of Kubuddhi's plan, अब जज को ये समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा
कि ये सब सुबुद्धि के ही योजना थी, कुबुद्धि की योजना थी, सॉरी, ये सब कुबुद्धि की ही योजना थी। The judge ordered Kubuddhi to give all the 800 gold coins to Subuddhi and sentenced him to prison for his weakness. अब जज ने कुबुद्धि को ऑर्डर दिया कि पूरे 800 सिक्के सुबुद्धि को तुम दोगे और उसकी निर्दयता के लिए और उसने जो बेईमानी की उसके लिए उसको जेल में डाल दिया।